हेलो एवरीवन, दिस इज करण शाह। वेलकम टू एडुज्ञानी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर लाइट का थोड़ा सा आगे का पोर्शन करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड उनके लॉस को समझा था। इस वीडियो में हम जो है मिरर के बारे में समझेंगे कि मिरर क्या होते हैं, मिरर के टाइप्स देखेंगे और थोड़ा बहुत रे डायग्राम्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मिरर जो है वो एक स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन अगर आपको करवाना है तो आपको मिरर का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही जब आपको रिफ्रैक्शन करवाना होता है तो आपको लेंस का यूज़ करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम मिरर के बारे में समझेंगे कि जब आपको लाइट का रिफ्लेक्शन करवाना है तो आपको मिरर का यूज़ करना है। बच्चों, मिरर बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आप उसको एक साइड से अगर पेंट कर दोगे या पॉलिश कर दोगे तो दूसरी तरफ जो है आपका मिरर फॉर्म हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। मिरर जनरली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। बच्चों, प्लेन मिरर के बारे में आपके सिलेबस में अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट प्लेन मिरर अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब आपका मेन जो टॉपिक है वो आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में समझना है। बट थोड़ा सा जो है हम प्लेन मिरर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लाइट आई है और गई है, ठीक है, लाइट आई है और गई है, ठीक है, तो लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, जिसमें लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लाइक पैरेलल रेज आ रही है सारी की सारी और पैरेलल ही जा रही है। इसमें चार प्रॉपर्टीज़ होती है इमेज की जो फॉलो होती है। पहला, जो इसमें इमेज बनेगी वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। लाइक अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो जो मेरी इमेज होगी वो भी सीधी खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि मेरा सर ऊपर है और इमेज का सर नीचे होगा। बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। लाइक जैसे हम हैं वैसे ही हमारी इमेज भी आपको सामने दिखेगी। डिफरेंट क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड। लाइक जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो आपकी इमेज का राइट पोर्शन होगा और जो आपकी इमेज का राइट पोर्शन है वो आपका लेफ्ट पोर्शन होगा। लेटरल इन्वर्जन होता है, इमेज इन्वर्टेड नहीं होती है, ठीक है, इमेज आपकी इरेक्ट होती है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी फॉलो होती है, जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तीसरा, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर से उतना ही दूर उसका इमेज बनता है। बच्चों, इसमें एमसीक्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनता है कि फोकस कहाँ पे होता है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का फोकस जो है वो इन्फिनिटी पे होता है। इसका रे डायग्राम बच्चों आपको मतलब इतना याद नहीं रखना है क्योंकि सिलेबस में अब जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस इसका फोकस पूछा जाता है और एक आधी प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा, तो आपको प्रॉपर्टी और फोकस याद रखना है। मेन आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि स्फेयर से निकला हुआ है। आपके पास एक ग्लास का स्फेयर है, आपको इसको कट करना है, बीच से दो पार्ट्स निकलेंगे। एक पार्ट को हम जो है अंदर से पेंट करेंगे और एक पार्ट को हम बाहर से पेंट करेंगे। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जिस पार्ट पे आप पेंट कर रहे हो उसके अपोजिट साइड आपका मिरर बनता है। लाइक इस वाले पार्ट में आपने अंदर पेंट करा है तो इमेज जो है आपकी मतलब रेज जो है आपकी बाहर फॉल करेगी, तो ये बाहर वाला जो सरफेस है ये आपका मिरर है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जिसमें लाइट बाहर फॉल करती है। जिसमें आपने बाहर पॉलिश किया हुआ है उसमें लाइट आपकी अंदर की तरफ गिरेगी। इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। याद आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। लाइट बाहर गिर रही है तो कॉन्वेक्स, लाइट अंदर गिर रही है तो कॉनकेव। ये जो केव है, ये केव से आप समझो, लाइक केव इनवर्ड होता है, वैसे ये भी कॉनकेव भी इनवर्ड मिरर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिरर है इसमें कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स आपको समझनी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो मिरर कट किया है ये एक स्फेयर में से कट किया है। ये जो मिरर है दोनों, ये एक मिरर से निकले हुए हैं। तो वो जो मिरर है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है, जिस स्फेयर से इस मिरर को कट किया गया है, उस स्फेयर का जो सेंटर है, ठीक है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। और जो इस मिरर का सेंटर होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, इसको पोल कहा जाता है। तो दो चीज़ें समझी हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फेयर से इस मिरर को कट किया गया है उस स्फेयर के सेंटर को जो है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। और पोल क्या होता है? ये मिरर का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको पोल कहा जाता है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है आगे हम थोड़े से और टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, उस पॉइंट को हम जो है फोकस का नाम देते हैं।
बेटा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो फोकस ही है, ठीक है। आपको फोकस पे ही फोकस करना है और कहीं फोकस नहीं करना है, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइट इकट्ठी हो रही है, कलेक्ट हो रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, जहाँ से लाइट फैल रही है, ठीक है। कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब आपको समझना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में जब हम रे डायग्राम्स सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे तब जाके आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जो कनकेव मिरर है इसका जो फोकस होता है वो फ्रंट में होता है, और जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकस होता है वो आपका बिहाइंड द मिरर होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, ये जो पोल है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ है बेटा आपकी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है सी का डिस्टेंस पोल के साथ, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका आधा होता है आपका फोकस। लाइक अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 2 सेंटीमीटर है तो फोकस आपका 1 सेंटीमीटर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपका 3 सेंटीमीटर दूर है तो ये 1.5 सेंटीमीटर दूर होगा। जितना दूर भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके आधे डिस्टेंस पे आपका फोकस रहेगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो है मेन जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रे डायग्राम्स। इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ये जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में जो लाइट रेज है ये पैरेलल जब आती है तो फोकस से निकलती है, ठीक है। होता है इसमें भी ऐसा ही है, दोनों में आपको यही याद रखना है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकलेगी। बट कैसे, इसमें जो लाइट रे है वो पैरेलल आई, फोकस से निकली, बट फोकस तो आगे ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें लाइट रे जब आती है तो ये डाइवर्ज कर देता है, लाइक फैला देता है लाइट रे को, ये इकट्ठा नहीं कर रहा है। बट इमेज तो बनानी है, तो इमेज कैसे बनेगा, आपको जो है लाइट रे को डॉटेड करके पीछे की तरफ लेके आना पड़ेगा, फोकस पे अपीयर टू मीट होगा। लाइक ऐसा लगेगा कि फोकस पे आ रही है बट एक्चुअली में लाइट रे जो है ऊपर जा चुकी है, डाइवर्ज हो चुकी है। तो इसे क्या, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी, यहाँ पे लाइट रेज रियल में मीट कर रही है तो यहाँ पे आपकी रियल इमेज बनेगी। तो याद रखना यहाँ से ही रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। कन्वेक्स में आपकी जो लाइट रे है वो अपीयर, ऐसा लगता है कि अपीयर हो रही है फोकस पे, इसमें रियल में लाइट रे जो है फोकस पे आ रही होती है। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, यहाँ पे पैरेलल आई तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस पे जा रही है। दूसरा, अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो ये जो है पैरेलल निकलेगी। यहाँ पे अगर लाइट रे अपीयर हो रहा है कि फोकस पे आ रही है तो पैरेलल निकलेगी। समझिए ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग हैं। इसमें लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस के अलोंग आ रही है, ठीक है, और ये कैसे गई है, फिर पैरेलल निकल गई। लाइट रे अगर फोकस के अलोंग आ रही है तो पैरेलल निकलेगी, यहाँ पे फोकस से गई है तो पैरेलल। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, पैरेलल आई, फोकस से निकला, ये फोकस से आया, पैरेलल निकला। तीसरा और सबसे इजी है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जो है इसका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चों ये जो रे डायग्राम्स के रूल्स हैं इनका यूज़ करके हम जो है कनकेव और कन्वेक्स के लिए जो है अलग अलग रे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इतना जो है एक बार आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 दिन में हम जो है इसके आगे का जो पोर्शन है वो भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है या ऐसा लग रहा है कि वीडियो काम की है तो इसको आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है ये और बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। इससे जो है हमारी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।